हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एविएशन ए टू जेड। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये वीडियो हिंदी में बनाया गया है और इसका एक और वर्जन आएगा इंग्लिश में, वो भी आप देख सकते हैं। जो ये वीडियो है वो रिगार्डिंग पेमेंट फेलियर है, जो काफ़ी बढ़ चुका है, फ्रीक्वेंटली हो रहा है बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ। ऑलरेडी मुझे 50 to 60 स्टूडेंट्स ने मैसेज कर दिया है 2 दिन में कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है सर, मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, आप कृपया करके इसका सॉल्यूशन बताएं। क्या मैंने बहुत सारे लोगों को सॉल्यूशन बताया है, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी ये प्रॉब्लम से बचें और आपको भी अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो क्या सॉल्यूशन है इसका। सो इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले प्रॉब्लम्स देखेंगे, क्या आ रही है प्रॉब्लम्स, और दूसरा पार्ट है कि क्या करना चाहिए अगर ये प्रॉब्लम आ गई है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको कौन से स्टेप्स लेने चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट हाउ टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम्स, मतलब कि इस सारी प्रॉब्लम्स को कैसे अवॉइड करना चाहिए और पॉसिबल सॉल्यूशंस। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस जो है स्टूडेंट्स ने मुझे पूछे हैं तो उसके भी आंसर्स दूंगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने भी फेस की है और अभी भी फेस कर रहे हैं। सो इसका सॉल्यूशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से प्रॉब्लम्स आपको आ सकते हैं ड्यूरिंग फॉर्म फिलिंग। जब आप फॉर्म भरते हैं तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आएगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी, मल्टीपल वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम आएगी, ये कॉमन प्रॉब्लम्स भी है बहुत सारी। तो सबसे पहले जो आती है वो है पेमेंट फेलियर, डायरेक्टली आपका पेमेंट जो है वो डायरेक्टली फेल्ड हो जाता है। और दूसरा है सर्वर टाइम आउट, कि आप जब फॉर्म भर रहे हैं आपके पास OTP आता है तो आप तुरंत नहीं डाल पाते, तो कभी कभी क्या होता है आपके पास कुछ लिमिटेड टाइम्स होता है, जैसे कि कुछ और सर्वर का 3 मिनट 5 मिनट ऐसा होता है, उसके बाद वो टाइम आउट हो जाता है, सेशन टाइम आउट करके आपको वो मैसेज आ जाएगा एरर। और तीसरा मोस्ट कॉमन है एरर 404 कुछ करके, कि आपका पेमेंट है वो कम्प्लीटली फेल्ड हो चुका है या फिर साइट में क्रैश हो चुकी है, साइट में प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो गेटवे का इश्यू होता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको आएगी। इसके अलावा आपने अगर गलती से रीलोड पेज दबा दिया आपने अपने क्रोम में, तो उसके कारण आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। कभी भी आप पेमेंट करते हैं तो रीलोड मत कीजिएगा। और भी बहुत सारा प्रॉब्लम्स आएगी, जैसे कि नेट कनेक्टिविटी लॉस हो गई, अगर आप वाईफाई पे पेमेंट कर रहे हैं तो वाईफाई कभी कभी चला जाता है, तो वो इश्यू आता है। उसके अलावा अगर आप डेस्कटॉप पे है तो लाइट चली गई, तो ये सारे इश्यूज़ जो है वो आएगी आपको। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो आएगी। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, ये प्रॉब्लम अगर आ रही है तो हमको आगे जाके क्या करना है। तो जो सेकंड पॉइंट है वो है कि इसका प्रॉब्लम का जो है अब नेक्स्ट क्या करना है हमको। तो नेक्स्ट के आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है ज़्यादा आपको सबसे पहले चेक करना है कि आपको ईमेल आ रहा है कि DGC की तरफ से कि क्या स्टेटस है आपके पेमेंट का। तो अगर आपने पेमेंट कर दिया है और आपको पता नहीं है कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल है या फेल्ड है, या फिर कुछ आपको कॉन्ग्रेचुलेशन करके लिख के नहीं आ रहा फाइनल मैसेज में कि आपका पेमेंट सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, तो आपको क्या करना है, आपको ईमेल आईडी अपना ओपन करना है। उसमें देखना है कि आपको ईमेल आया है help.pariksha ईमेल आईडी से, तो वहाँ से आपको आएगा कि आपका पेमेंट सक्सेस हो चुका है या फिर आपका पेमेंट फेल हो चुका है। अब अगर आपका पेमेंट सक्सेस है तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका पेमेंट फेल आ रहा है तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट bharatkosh.government.in पे जाना है। वो वेबसाइट ओपन होते ही आपको वहाँ पे 4 सेक्शन आ जाएंगे। उस 4 सेक्शंस में से आपको सेकंड सेक्शन में जाना है कि ट्रैक पेमेंट हिस्ट्री और ट्रैक पेमेंट रिकॉर्ड। वहाँ पे आपको फिर नॉर्मल ट्रांजैक्शन में क्लिक करके आपको अपनी ईमेल डिटेल्स डाल देनी, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, और सबमिट करके आपको जो रेफरेंस आईडी मिला है पेमेंट का आपके ईमेल आईडी में, जब आपका पेमेंट फेल हो गया तो वहाँ से आपको वो कॉपी पेस्ट करके वहाँ पे डाल देना है और आपको वो स्टेटस दिखाएगा। अब भारत कोश वेबसाइट पे 3 टाइप के स्टेटस मिलेंगे, एक होता है इनिशिएटेड, एक होता है सक्सेसफुल और एक होता है फेल्ड। अभी तीनों का मीनिंग मैं आपको बताता हूँ। इनिशिएटेड यानी आपका पेमेंट जो है वो स्टार्ट हो चुका है, अभी तक उनके पास पहुँचा नहीं है लेकिन वो स्टार्ट हो चुका है। अब वो स्टार्ट हुआ है क्योंकि आपने पेमेंट किया है, तो अगर वो आपने पेमेंट किया है और स्टार्ट हो चुका है तो उसके बाद 2 ऑप्शन बचते हैं कि या तो वो सक्सेस होगा या तो फेल्ड होगा। अगर सक्सेसफुल होता है तो अगर आपको फेलियर का मैसेज आया है तो आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि वो जो आपको जो रिसिप्ट मिलेगी भारत कोश पे कि डाउनलोड योर रिसिप्ट कि सक्सेसफुल हो चुका है पेमेंट, वो रिसिप्ट लेके आपको help.pariksha को ईमेल करना है। और अगर फेल भी होता है तो भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप फिर से फॉर्म भर सकते हैं, वो रिफ़ंड आ जाएगा। अगर डिपेंड करता है बैंक के ऊपर कि अराउंड 3 to 4 डेज़ में वो रिफ़ंड आ ही जाता है मोस्टली, लेकिन अगर नहीं आता तो भी आप इस इश्यू को रेज करके आप DGC को help.pariksha पे ईमेल कर सकते हैं और फिर से फॉर्म भर सकते हैं। इसलिए DGC आपको 7 डेज़ देता है ताकि आपको ऐसे कोई भी इश्यू आता है 7 डेज़ के अंदर आपको मतलब कि ऑलमोस्ट सॉर्ट आउट हो ही जाएगा, क्योंकि 3-4 दिन में रिफ़ंड आ जाएगा और नेक्स्ट डे आप इमीडिएटली फॉर्म भर सकते हैं।
तो अगर आपका फेल आ रहा है तो आपको ज़्यादा वरी होने की ज़रूरत नहीं है, आप फिर से भर सकते हैं। लेकिन अगर सक्सेस आ गया, आपको फेल का मैसेज आ रहा है, तो आपको ज़रूर लिखना चाहिए help.pariksha. उसमें आपका जो ईमेल आईडी दिया हुआ है वहाँ पे, और वो आगे आपको डेफिनेटली रिप्लाई देंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को उन्होंने दिया है रिप्लाई, और उसमें आगे जाके वो आपको बताएंगे कि क्या करना है। वो बोलेंगे DGCA को लिखो, कैसे लिखना है वो आपको मैं बताऊँगा आगे जाके, कि feedback.dgca@nic.in ये ईमेल आप यूज़ कर सकते हैं। और एक और है स्क्रीनशॉट जो मैं भी आपके सामने रख रहा हूँ, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें उन्होंने बताया है सॉल्यूशन कि आप इनको ईमेल कीजिए। इसके अलावा बहुत सारे वो वेरियस सॉल्यूशन देंगे अगर डिफरेंट प्रॉब्लम्स के, तो ज़रूर लिखेगा, क्योंकि क्विकली वो लोग रिप्लाई दे रहे हैं अभी फ़िलहाल। उसके बाद अब आता है कि इस प्रॉब्लम्स जो आ रही है, और ये जो हमने तो कर लिया, अभी इस प्रॉब्लम्स को अवॉइड कैसे करें कि ये हमारे साथ हो ही ना कभी। तो इसके लिए हम देखेंगे कि सॉल्यूशंस क्या क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस है इसके। तो मैं आपको वही बताऊंगा कि क्या क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस आप इसका है। देखिए, सॉल्यूशंस देखने से पहले हम देखते हैं कि क्यों ये प्रॉब्लम आ रही है। सबसे पहले तो ये मैं बता दूं कि DGCA का जो सर्वर है वो काफ़ी स्लो है एज़ कम्पेयर टू अदर। मतलब कि अगर आप देखेंगे कोई भी सर्च इंजन जो गूगल समझ लो, उनका तो काफ़ी हाई लेवल का है, लेकिन वो मिनी सेकेंड्स में वर्क करता है, और DGCA का सर्वर से वो सेकेंड्स में वर्क करता है, और कभी कभी मिनट्स भी लेता है। तो रिलोड होने के लिए वो सर्वर जो है वो काफ़ी स्लो है। और जो बात हो रही है कि अगर आप फॉर्म पिक टाइम पर फिल करते हैं, जैसे कि नॉर्मली सब लोग जब फिल करेंगे दोपहर के 10 बजे 12 बजे, सुबह 10 से 12 बजे तक बीच में इस बीच में फॉर्म भरेंगे, तो उस टाइम पे आपको इश्यू आ सकता है। फिर अगर आप शाम को भर रहे हैं 9 बजे 8 बजे 7 बजे, ये टाइम जो है वो पीक टाइम है, तो इस टाइम पे दूसरे जो लोग हैं वो लोग भी फॉर्म भरते हैं इसको। और इसमें क्या होता है कि आपका जो कनेक्टिविटी, नेट कनेक्टिविटी, ओवरऑल कनेक्टिविटी, कि आपका जो मोबाइल कनेक्शन है वो स्लो हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको यूज़ कर रहे हैं एक साथ। तो ये ट्रैफिक के वजह से आपको ये इशू आ सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। सबसे पहले तो DGCA का जो सर्वर है उसको मतलब ओवरकम करने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी होनी चाहिए आपके पास। स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी कैसे हो सकती है? आप वाईफाई यूज़ कर सकते हैं हाई स्पीड का, या फिर अगर आपको सेकंड देखना है कि आपका जो सिग्नल है, मोबाइल नेटवर्क का सिग्नल है, वो कम्प्लीटली फुल है, 4 जो सिग्नल स्ट्रेंथ होती है वो आपकी कम्प्लीटली फुल है, तभी आप फॉर्म फिलअप कीजिए। और थर्ड है कि आप अगर फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो वो पीक टाइम नहीं होना चाहिए। देखिए, मैंने बता रहा हूँ आपको 3 टाइम, इस टाइम पे आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको मतलब ज़्यादातर प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि उस टाइम पे सर्वर भी स्ट्रॉन्ग हो, मतलब कि कम लोग यूज़ कर रहे हैं तो वो ट्रैफिक हैंडल कर सकता है। तो और अगर ज़्यादा लोग हैंडल करेंगे तो वो क्रैश भी हो सकता है। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है आप 3 से 4 बजे सुबह अगर फॉर्म भर सकते हैं, 3 4 5 बजे तक आप भर सकते हैं। उसके बाद फिर से ट्रैफिक इशू आना चालू हो जाएगा। 3 से 6 तक आप आराम से भर सकते हैं सुबह। उसके बाद दोपहर के 3 से 4 बजे के बीच में, मतलब मोस्टली तभी जो नेट यूजेज है वो काफ़ी कम होता है, उस टाइम पे भर सकते हैं। या रात को आप लेट, अगर आप रात को जग सकते हैं तो आप एक दिन के जगिए, रात को लेट फॉर्म भी भरिए आप 12 बजे के बाद, कभी भी 1-2 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं। तो उस टाइम पे भी आपको कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि ये फॉर्म जो आप 24/7 कभी भी भर सकते हैं, तो इसलिए इसमें कोई इशू नहीं है कि आपको पास टाइम लिमिट है या फिर ऐसा कोई। तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो है उसका यही सॉल्यूशन है। इसके अलावा जो है कि आप अगर गेटवे चूज़ कर रहे हैं तो ऐसा गेटवे चूज़ कीजिए, वहाँ पे बहुत सारे गेटवे, तो ऐसा गेटवे चूज़ कीजिए जिसमें सक्सेस रेट सबसे ज़्यादा हो। तो आप टॉप वाला गेटवे यूज़ कीजिए जहाँ पे लिख के आएगा 85% 90% सक्सेस रेट, वो यूज़ कीजिए। और भी अगर आपको मतलब कि ऐसे प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप UPI यूज़ कर सकते हैं, जो कि अभी फास्ट हो चुका है UPI पेमेंट मेथड्स। और अभी आपको मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने डाउट पूछा है कि क्या क्या मतलब कर सकते हैं हम लोग पेमेंट के लिए, तो मैं अभी डिस्कस करूँगा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो सबसे पहले क्वेश्चन था कि आप कौन सा पेमेंट मेथड यूज़ करिएगा। आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, और UPI भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स भी आप कर सकते हैं। तो ये चारों मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। और गेटवे आप अपने मुताबिक चूज़ कीजिए, कोई भी गेटवे यूज़ कर सकते हैं, आपका ऐसा नहीं है। फॉर एग्जांपल SBI का गेटवे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी दूसरे ICICI बैंक का है कार्ड तो भी आप यूज़ कर सकते हैं उस गेटवे को, इसमें कोई इशू नहीं है। और UPI में तो कोई भी कार्ड आप मतलब कोई भी ID यूज़ कर सकते हैं, फ़ोनपे, गूगल पे, या फिर आपका Paytm UPI भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसमें कोई इशू नहीं है। उसके बाद जो एक सेकंड क्वेश्चन है वो ये है कि कौन सा आपको यूज़ करना चाहिए मेथड। मतलब कि देखिए, आप मोबाइल यूज़ कर सकते हैं या फिर लैपटॉप यूज़ कर सकते हैं या डेस्कटॉप, इस तीनों में से सबसे बेस्ट कौन सा रहेगा मेरे लिए? तो मैं बोल सकता हूँ आपको लैपटॉप सबसे बेस्ट है, क्योंकि उस टाइम पे अगर आपका
लाइट भी चला जाता है घर पे तो भी कोई इशू नहीं है, लैपटॉप तो भी रन कर सकता है। और लैपटॉप के पास एक मतलब कि आप अगर ऑनलाइन कर रहे हो डेस्कटॉप पे, मतलब कि आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हो तो आपको डेस्कटॉप साइट मिलेगी, वहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग मिल जाएगा थोड़ा सा नेटवर्क, तो वहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप मोबाइल भी यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन आपको मेक श्योर करना है कि आप गूगल क्रोम पे अगर जानते हैं तो वहाँ पे एक डेस्कटॉप का ऑप्शन आता है, उसको क्लिक कर दीजिए ताकि वो वेबसाइट आपके ऐसा लगे कि आपने वो कंप्यूटर में ही खोल के रखा है या पीसी में आपने ओपन करके रखी है। तो इस टाइम पे आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल या फिर लैपटॉप। तो मोस्ट प्रोबेबली आप लैपटॉप है अगर आपके पास तो ईजिली यूज़ कीजिए, मोबाइल है तो भी आप अच्छे से उसको यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी कोई इशू नहीं आएगा कि आप कौन सा भी यूज़ करो उस पर कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन आपका कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और मेक श्योर कि आप जब फॉर्म भर रहे हो तो वो कौन सा टाइम हो। इसके अलावा और कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि आपके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस होनी चाहिए। जैसे कि आप कुछ लोग रहते हैं कि उनके पास 1500 रुपीज़ का बैलेंस है तो वो बोलेंगे कि नहीं हम भर देंगे, नहीं, कुछ चार्जेस होते हैं गेटवे के पेमेंट के, कुछ चार्जेस है तो वो आपको फील करना भरने पड़ते हैं। जैसे स्टार्ट होते हैं 4 रुपीज़, 5 रुपीज़, 17 रुपीज़, लाइक दैट। वो अलग अलग गेटवे के अलग अलग चार्जेस होते हैं, बैंक के चार्जेस होते हैं, वो सारे आपको पे करने पड़ते हैं। तो आपके पास सफिशिएंट बैलेंस होनी चाहिए। मेरे मुताबिक आपको 1700-1800 रुपये एक्स्ट्रा रखने चाहिए, मतलब एक्स्ट्रा मतलब कि टोटल रखने चाहिए आपको, ताकि आप 1500 अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो उतना हो सके। और अगर आप मल्टीपल फॉर्म भर रहे हैं तो उतना आप एक्स्ट्रा रख दीजिए। अगर आप 3000 के लिए कर रहे हैं तो आप 3500 उतना एक्स्ट्रा रखिए अपने पास सफिशिएंट बैलेंस में, ताकि फेल ना हो कभी। क्योंकि जो अगर ये फेल हो जाता है तो आपका पेमेंट स्टक हो जाता है और फिर आपको बहुत लंबी प्रोसीजर करनी पड़ती है, ईमेल करना पड़ता है, डीजीसी का रिप्लाई का वेट करना पड़ता है और रिफ़ंड का वेट करना पड़ता है कि आएगा कब आएगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए आप बहुत शांति से भरिए इस फॉर्म को, ध्यान से भरिए। और जब आपका कनेक्टिविटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, क्योंकि डीजीसी का जो सर्वर है वो काफ़ी प्रॉब्लम है। जब आप नोटिस आती है तो बहुत सारे लोग उसको विजिट करते हैं pariksha.dgc को, तब उसकी साइट क्रैश हो जाती है, ओपन नहीं होती, रीलोड होती है, काफ़ी कंप्यूटर नंबर आप लॉगिन नहीं कर सकते। तो ये सारी प्रॉब्लम्स अवॉइड करने के लिए आपको पीक टाइम पे नहीं भरना है फॉर्म, और याद रखना है कि आपका कनेक्टिविटी स्ट्रांग हो, इतना ही आपको करना है तो आप ये प्रॉब्लम से बच सकते हैं। और प्रॉब्लम्स का ऑलरेडी मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको प्लीज़ शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको फेस कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि ये फेस ना करें, ये प्रॉब्लम्स ना आए उनको। सो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए एंड फाइनली सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं। और आज के लिए काफ़ी है इतना, और अभी आप अगर चाहे तो इस वीडियो को इंग्लिश में भी देख सकते हैं अगर आपको ये हिंदी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही तो। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल दी वेरी बेस्ट आपके एग्ज़ाम्स के लिए, और मेरा यही मानना रहेगा कि आप ये प्रॉब्लम से बचें। थैंक यू एंड जय हिंद।